हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज से हम लोगों की हिंदी की क्लासेस शुरू हो गई हैं और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका हिंदी कमज़ोर है तो आज के बाद आप लोगों का हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा। साथियों और एक बात, जितने आपके सगे संबंधी साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए जो बेसिक टू हाई पढ़ना चाहते हैं। हिंदी का पूरा चैप्टर आप लोगों को क्लियर कराया जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णमाला। हिंदी की शुरुआत चूंकि यहीं से होती है तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं वर्णमाला व्याकरण में। एक एक चैप्टर वाइज करके हम लोग पूरा खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्णमाला किसको कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं? तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा? वर्ण प्लस माला। ये दो शब्द हैं, वर्ण प्लस माला। इसको हम कह सकते हैं, वर्ड को हम कह सकते हैं कि यह व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? यह व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। वर्ड क्या है? व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है। इसको और एक चीज कह सकते हैं, क्या? कि जिसका टुकड़ा न किया जा सके। जिसका टुकड़ा न किया जा सके, वो क्या है? वर्ड है। लेकिन साथियों ये परिभाषा क्या है? ये परिभाषा को अपूर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? अपूर्ण परिभाषा कहा गया है। क्यों कहा गया है? अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। वर्ड में तो स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। स्वरों का तो हम खंडन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए ये स्वर है, इसको तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कोई व्यंजन है तो ये तो टूट सकता है ना। ये तो क प्लस अ से मिलकर के बना है ये पूरा क। तो ये क्या है? जिसका टुकड़ा ना किया जा सके। व्यंजन का तो टुकड़ा किया जा सकता है, इसीलिए यह परिभाषा क्या माना गया है? अपूर्ण परिभाषा माना गया है। तो हम पूर्ण परिभाषा किसको कहेंगे? तो वर्णों के किसको कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित क्रम या फिर समूह को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णमाला कहते हैं। बच्चा नोट्स बनाते चलिएगा, इतना ध्यान रखिए, और अंत में आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। नोट्स बनाते हुए चलिएगा। वर्णों के व्यवस्थित क्रम या फिर समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, एक और बात लिख दीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। क्या हो जाएगा? भाषा की, और ये सब क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाता है। भाषा की क्या हो जाएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। वर्ड कहलाती है। ठीक, एक और बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को तो वर्णमाला कहते हैं, लेकिन यदि इनका व्यवस्थित क्रम न रहे तो उसको क्या कहेंगे? वर्ण समूह कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण समूह कहेंगे। ठीक, ये बातें इतनी ध्यान रखिएगा। एक और बात ध्यान रख लीजिए, ध्वनियों के, ये सब बाबू क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाता है, ध्वनियों
के लिखित ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो कितनी परिभाषाएं हो गई? एक परिभाषा ये हो गई, एक परिभाषा ये हो गई और एक परिभाषा ये हो गए। ठीक, ये दो बातें यहाँ हो गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो नोट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। निश्चित ही सब कुछ आपका जैसे जैसे चैप्टर बीतता जाएगा आप देखेंगे कि आपका एक बहुत अच्छा नोट्स बन करके तैयार हो गया। ठीक, आपका बहुत अच्छा नोट्स तैयार होने वाला है। अगर आपने हिंदी किसी से नहीं पढ़ी है तो साथियों ये समझ लीजिए कि ये पेड कोर्स का है। इतना सब डिटेल में पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है, कोई नहीं इतना डिटेल में पढ़ाया है। सब कह देंगे कि वर्डों के समूह या क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बस आगे निकल के आ जाएंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे वर्णों की संख्या हमें क्या क्या पढ़नी है। वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है भाई? तो वर्णों की संख्या दो आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक आपने केवल एक ही आधार जाना होगा, लेकिन ये समझ लीजिए क्वेश्चन दो फॉर्म से पूछा जाता है वर्णों की संख्या में। किस किस फॉर्म से पूछा जाता है? लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर। लिखने के आधार पर कितनी संख्याएं होती हैं? तो ये होती हैं आपका 52 संख्या। वर्णों की कितनी संख्या होती है लिखने के आधार पर? तो 52 संख्या होती हैं। वहीं अगर हम उच्चारण की बात करते हैं, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के भाई आधार पर कितनी संख्याएं हो जाती हैं? तो 44 हो जाती हैं। ठीक, 44 हो जाती हैं। ठीक, तो हमको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने केवल अभी तक केवल एक ही प्रकार जाना होगा कि वर्णों की संख्या 52 होती है, स्वर इतने होते हैं, व्यंजन इतने होते हैं, यही सब पढ़ा होगा। लेकिन हम लोग नया सीखने वाले हैं। आप बने रहिए, पूरा देखिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ये हो गया उच्चारण क्रम के आधार पर। अब इसको कैसे बांटते हैं 44 को? तो 44 ये हम लोग जानते क्या हैं कि स्वर होता है हमारा, स्वर कितना होता है? 11 होता है। और वहीं पे व्यंजन कितना होता है? व्यंजन कितना होता है? तो 33 होता है, 33 होता है। और यही 11 और 33 कितने हो गए? 44 हो गए। यही हम लोग डिटेल जानते भी हैं, लेकिन संख्या 52 जानते हैं। ठीक, तो हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। अब आइए 52 अक्षर हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि ये 52 अक्षर कौन कौन से होते हैं। ये तो 44 मालूम हो गया, 11 स्वर और 33 व्यंजन, लेकिन 52 कैसे होते हैं? तो ये होते हैं, स्वर हमारे कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं 11। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन होते हैं हमारे 33। ठीक, और एक होता है उत्क्षिप्त। क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, ये इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। इसका अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से पूछा भी जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर ताड़नजात व्यंजन, उत्सृप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये सब इन नामों से पूछा जाता है। तो उत्सृप्त या उत्सृप्त कितने होते हैं? 2 होते हैं। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कितना होता है? संयुक्ताक्षर, तो संयुक्ताक्षर हमारा होता है 4। वहीं पे अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा अयोगवाह। अयोगवाह, और ये अयोगवाह की गिनती न स्वरों में होती है न ही व्यंजनों में होती है। और इसकी संख्या कितनी है? 2 है। अब गिन लीजिए इसको, 4 2 6 2 8 3 11 1 12 को 2 3 1 4 1 5,
ये कुल 52 अक्षर यहाँ से हो गए। 33 उच्चारण के आधार पर, व्यंजन 33 और स्वर 11, ये 44 हो गए उच्चारण के आधार पर, और 52 ये पूरा हो गया। एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है, इसकी संख्या पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर। क्या पढ़ते हैं? स्वर पढ़ते हैं। ठीक है, स्वर को डिटेल पढ़ते हैं। अभी तक आप लोग यही पढ़े होंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, लेकिन स्वरों की संख्या 4 प्रकार से पूछी जाती है। कितने प्रकार से पूछी जाती है? तो 4 प्रकार से पूछी जाती है। और कितना कितना होता है? तो एक बार कहीं पे आप लोगों को 11 देखने को मिलेगा, कहीं पे 10 देखने को मिलेगा, कहीं पे 1 देखने को मिलेगा, और कहीं पे 13 देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये स्वरों की संख्या है। अलग अलग आधार पे ये सब स्वरों की संख्या पूछी जाती है एग्जाम में। लेकिन वादा करता हूं दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा और आपको इतना डिटेल बताऊंगा कि आप शायद YouTube पे कोई ऐसा पढ़ाया ही नहीं होगा। अभी तक कोई बताया होगा तो 11 बता करके आगे बढ़ गया होगा, लेकिन पूछा कितने प्रकार से जाता है? 4 प्रकार से जाता है। 11, 10, 1, 13। कैसे कैसे पूछा जाता है? तो पहला देखिएगा, पहला पूछा जाता है हिंदी में स्वरों की संख्या। हिंदी में स्वरों की संख्या। हिंदी में स्वरों की संख्या। ये हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 11। ठीक, 11 कौन कौन सी होती है? देखिए ध्यान से, नोट करते हुए चलिएगा। अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हो गए? गिन लीजिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। ये कुल 11 स्वर हो गए। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 हो गए। ठीक, ये एक ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। पहला फॉर्म तो हो गया। अब दूसरा 10 किसके आधार पे होता है? तो दूसरा पूछा जाता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, नोट करते हुए चल रहा है ना, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, स्वरों की संख्या। तो मात्रा किसकी नहीं होती है? मात्रा हमारी अ की नहीं होती है, इसीलिए स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? अ हट जाता है तो स्वरों की संख्या 10 हो जाती है मात्रा के आधार पर। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, फिर ऊ की मात्रा होती है, फिर से बड़ा ऊ की मात्रा होती है, फिर ऋषि की मात्रा होती है। ठीक, और फिर ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है, और औ की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? औ की मात्रा होती है। ये कुल 10 मात्राएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 मात्राएं कुल होती हैं। यहाँ से ये ध्यान रखते हुए चलिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए, 2 प्रकार तो हो गया। अब एक किसके आधार पर पूछा जाता है? तो अमात्रिक। किसके आधार पर? तो अमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? अमात्रिक स्वरों की संख्या। क्या? स्वरों की संख्या। अब देखिएगा, अ मीन्स क्या होता है? और नहीं का भाव देता है।
अ नहीं का भाव देता है, यानी ये कह रहा है मात्रिक मीन्स मात्रा, किसकी मात्रा नहीं है तो अ की मात्रा नहीं है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, केवल अ हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये अमात्रिक स्वरों की संख्या एक हो गया। अब देखिएगा 3 प्रकार तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब 13 कब होता है ये हम लोगों को जानना है कि 13 कब होता है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, मूल स्वरों में अगर पूछे कि मूल भाषा में, मूल भाषा यानी कौन सी है, संस्कृत है, संस्कृत से टूटते टूटते हिंदी आया है। ठीक, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी, ये सब पूरा क्रम होता है, तो टूटते टूटते आया है। तो वही पूछ ले मूल भाषा यानी संस्कृत में स्वरों की संख्या, क्या पूछे, मूल भाषा पूछा जाता है भैया, मूल भाषा यदि संस्कृत के आधार पर पूछे, संस्कृत के आधार पर, भैया बताइए, संस्कृत के आधार पर स्वरों की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13। अब 2 कौन सा बढ़ जाता है, 2 कौन सा बढ़ जाता है, ये आइए नोट कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। ठीक, यूपी टेट का प्रश्न उठा करके देखिएगा, शायद 2018 या फिर 2019 में पूछा गया, अभी बता रहे हैं कैसे पूछा गया। देखिए मूल भाषा संस्कृत में आधार पर कौन कौन सी होती है, एक होता है अ, दूसरा होता है आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ऋषि, और ये क्या है, ये दीर्घ री है, री है और एक दीर्घ री है, जैसे अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, ऊ का दीर्घ ऊ, वैसे री का दीर्घ बड़े री होता है, री। ठीक है, तो री का दीर्घ होता है, और एक कौन सा होता है, तो ये लिरी होता है, कौन सा, लिरी होता है। उसके बाद से ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है, एक बार कमेंट करिएगा दिख रहा है ना, औ होता है। ठीक, तो ये कुल 13 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 प्रकार से 3 प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कैसे कैसे पूछे जाते हैं नोट करते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन कि मूल भाषा या फिर संस्कृत के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसका दीर्घ नहीं होता है, री का, ऊ का, ए का, लिरी का, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो लिरी का दीर्घ नहीं होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, और उसी में दे देगा री से संबंधित कि किसका दीर्घ होता है। ठीक है, तो ये री से संबंधित, ये कुल 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। एक बेहतरीन नोट्स तैयार होगा यदि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे और पूरा नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। तो ये देखिए स्वर हो गया, हम लोग जान लिए कि कैसे कैसे कितना स्वर होता है, कितना किस प्रकार से पूछा जाता है। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे स्वरों का भेद। अभी तक शायद स्वरों का भेद आप 3 ही जान रहे होंगे। इंटरेस्टिंग की बात यह है कि स्वरों के भेद अलग अलग प्रकार से अलग अलग संख्याएं होती हैं, तो वो सब हम जानेंगे कल की क्लास में। आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद यदि आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सभी साथी संबंधी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उन तक यह क्लास शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच पाए, और कह दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।